तारीख का ऐसा नाम मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब, जब वो पावर मिनिस्टर बने तो कोई भी कोना ऐसा नहीं है, ख़ास करके भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा था कि जिसमें बिजली की तार, बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचे थे। आई विटनेस अगर मैं कहूं तो मैं खुद को ही आई विटनेस मानता हूं उस दौर का, जब वो पावर मिनिस्टर बने थे। मैं जिस जगह रहता हूं, मेरा जहां घर है, उस घर के लिए मैंने कांटेदार, खारदार तार भी जिसे कहा जाता है, वो तार मैंने देखी थी और उसके ज़रिए हम अपने घरों में बिजली जलाते थे। वो दौर मैंने देखा है। उसके बाद जब मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब पावर मिनिस्टर बने तो एक दौर ऐसा आया कि जहां घर घर में बिजली के खंभे पहुंचाए गए, बिजली की तार पहुंचाई गई और हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 ट्रांसफार्मर भी पहुंचाए गए। मगर आज की तारीख में हम परेशान हो गए। मैंने जब एक बहुत बड़ी मार्केट जो गुंदो बलेसा की है, जिसे बस स्टैंड गोवाड़ी कहा जाता है, ये बस स्टैंड गोवाड़ी का इलाका है और यहाँ बस स्टैंड गोवाड़ी के इलाके में एक लकड़ी का खंबा आप देख रहे होंगे। ये लकड़ी का खंबा देख के मुझे हैरानगी हुई। हैरानगी इस बात से हुई कि वो नेता क्या करते थे जो 5 से 10 साल 20 साल पहले यह काम किया करते थे और लोग कितना खुश थे उनसे, और आज के नेता, आज के राजनीतिक दल क्या काम करते हैं जो दिन दहाड़े एक प्रसिद्ध मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट जहां लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा होती है, उस मार्केट के अंदर ये सड़े हुए लकड़ी के पोल लगाए गए हैं और जहां दूसरी तरफ से पीडीडी डिपार्टमेंट के नाअहल और नाअहल लोग जो हैं वहाँ तैनात किए गए हैं। चाहे वो हम एडब्ल्यू की बात करें, चाहे वो एक्शन की बात करें, चाहे वो जेई की बात करें, जितने भी पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या उनको ये पोल, ये बिजली का खंबा, लकड़ी का खंबा, सड़ा हुआ खंबा दिखाई नहीं देता है? जब ये बिजली का किराया वसूलने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुंडागर्दी चल रही हो। इस तरीके से ऐलान किया जाता है जैसे सब लोग बलेसा के अंदर चोरी कर रहे हों, बिजली की चोरी कर रहे हों। इस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट जो है माइक लेके और एक लाउड स्पीकर लेके चलते रहते हैं सड़कों पे और गांव के अंदर, गली कोचे के अंदर ये लोग चलते रहते हैं और ऐलान करते हैं कि अगर आपने सही समय पे अपना बिल जो है वो चुकता नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपसे किराया जो है वो डबल वसूला जाएगा। मगर क्या ये पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि दिन दहाड़े आप बीच बस स्टैंड के इलाके में आप इस तरीके से एक लकड़ी का खंबा जो है वो इंस्टॉल करें? क्या यहाँ बिजली का एक लोहे का पोल नहीं हो सकता था? मेरे साथ यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, इनसे भी मैं बातचीत करता हूं क्या कुछ पूरा मामला है और कब से ये बिजली का पोल लगा है। और ऊपर से भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लकड़ी का पोल जो है ये खुद ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि इसको ठहराया गया है। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसको ठहराया गया है, एक लकड़ी का क्लैंप लगाया गया है जो किसी दुकान के साथ अंदर अटैच है। तो कितनी शर्म की बात है। फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ इन दुकानदारों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। मुजफ्फर जी, मुझे ये बताइए, बिजली का खंबा आपने किया किसी को आज तक अप्रोच किए? लकड़ी का खंबा लगा है और ये भी दुकान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं आने वाले वक्त में नुकसान भी हो सकता है। एक बात है आमिर भाई, ये बिजली विभाग ने मतलब इसमें ये सपोर्ट नहीं दी है, ये हम दुकानदारों ने खुद दी हुई है। और कई बार हमने बिजली वालों से मतलब जो भी डिपार्टमेंट है इनका, हमने इनसे कई बार मतलब रिक्वेस्ट भी की कि ये हमारे मार्केट में थोड़ा नज़र मारिए, इसका मतलब पोल का नज़र, मतलब पोल चेंज कर लीजिए। ये कई बार मतलब बर्फ़ की वजह से कई बार तारें भी गिर चुकी हैं। हमने खुद ही संभाली है, न कि कोई बिजली वाला विभाग आया, हमने खुद संभाली है तारें। और कई बार हमने इनसे बात, बिजली का किराया नहीं देते हैं क्या? यहाँ मीटर लगे हुए हैं, 1150 रुपये बिल आता है हमें मतलब मंथली। आपकी दुकान कहाँ पे? मेरी दुकान ये सामने लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है। और कई बार हमने इनको एप्लीकेशन भी दी और मेरे पास जितने भी बिल हैं वो 1150 के वो सारे पेंडिंग है। वो मैंने अभी तक कोई बिल नहीं भरा। 11,000 कुछ बना है इनका। और मैं इनको मतलब गंदो भी गया कई बार दफ्तर में, इनको मैंने मतलब वहाँ पे ये एप्लीकेशन भी दी और प्लस मैंने सारे बिल साथ में ले गया। वहाँ से मतलब एक ऑफिसर, मतलब एक मुलाजिम बोलता है कि दूसरे के पास जाओ, दूसरा बोलता है कि वहाँ से तीसरे के पास जाओ, फलानी जगह से मार्क करके ले आओ। और तो अगले टाइम जो अगला मसला आएगा आपका वो माइनस में चलेगा। जितना आपका किराया मतलब आ चुका है 1150 रुपये, जो भी मतलब आपका मंथली चल रहा है वो माइनस में चलेगा तब तक जब तक आपका वो कंप्लीट हो जाएगा।
अगले महीने देखते हैं फिर वही किराया आता है 1150 रुपये, दोबारा उनको हम बोलते हैं, अब वो बिल मेरे पास नहीं देते, अब बिल वो किसी और दुकानदार के पास रखते हैं कि इनको पहुंचा देना, क्योंकि मैं उनको बोलता हूं कि ये 1150 किस बात। और कई बार मैंने मीटर के पास, मतलब अब ये बिजली वाले क्या बोलते हैं कि वो मीटर रीडिंग के हिसाब से आपको बिल आ रहा है या सीधे? 3-4 बार मैं उनको मीटर के पास बिल ले गया, वहां पे रीडिंग कुछ और है, कॉपी पे उनके लिखी हुई कुछ और है, फिर बिल आ रहा है कुछ, बिल आ रहा है 1150 रुपये। उन्होंने बोला मुझे कि आपका माइनस में चलेगा, लेकिन माइनस, जब उन्होंने बोला था माइनस में चलेगा, उसके बाद 3 महीने फिर से हो चुके, वही 1150 रुपये आ रहा है। किराया हम भर ले रहे हैं और साथ में क्या बोलते हैं कि नहीं जी आपकी टम्परिंग होगी, यानी कि 2002 में या 3 में कहीं टम्परिंग हुई होगी, उसके मतलब आज उसके बस बोल रहे हैं कि आपकी टम्परिंग हुई। 2002 में आपकी दुकान यहाँ पे थी? बिल्कुल थी, मतलब जब हमने नई स्टार्ट बिल्डिंग की थी तो तब मतलब उन्होंने बोला कहीं टम्परिंग होगी, तब हमारा मीटर भी नहीं था। आज हमें बोलते हैं कि आपकी टम्परिंग हुई होगी कहीं, तब जाके आपका फ्लैट किराया लग रहा है। हमारे एक दुकान का न कोई वॉशिंग मशीन है, न कोई फ्रिज है, न कोई फैक्ट्री चल रही है, मेरी कपड़े की शॉप है, लाइटें 4 लगी हुई है, 1150 रुपये बिल आ। इस पोल की हालत देखो, कई बार पूरे मार्केट, जो हमारा ये मार्केट है, दुकानदारों ने कई बार ये तारें जोड़ दी, और इसका ये जो सपोर्ट लगाई ये हमने लगाई, न कि बिजली वालों ने लगाई है। और इस पे मार्केट पे मुझे बताओ, जब बारिशें होती हैं या बर्फबारी ज्यादा होती है, अगर ये पोल गीला होगा तो इससे तो करंट भी लग सकती है। करंट ही जितना नहीं लगेगी, इंसान लोहे का नहीं है कि खाली करंट लगेगी, दूसरा बंदा टच हो जाएगा तो बच जाएगा। जब तारें गिर जाएंगी इसमें कई जाने जा सकती है, न कि एक बंदे की जान जा सकती है, इसमें कई जाने जा सकती हैं। जब एक बंदा मतलब बिजली के साथ लग जाता है, दूसरा बंदा उसको बचाने जाता है, वो फिल्म की तरह वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसलिए इस पे नज़र की जाए, इसमें मतलब इस मार्केट में थोड़ा तवज्जो दी जाए, कहाँ पे मतलब ऐसे टेम्परेरी पोल लगाए गए हैं। तो इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ दुकानदार, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि जिस तरीके की ट्रेजेडी यहाँ बलेसा में पहले भी पीडीडी डिपार्टमेंट की नाकामी और नाअहली की वजह से इछेर गांव में हुई थी, कि जब एक लकड़ी का खंभा जब गिर गया तो वो घोड़े पे गिरा था, तो घोड़े की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी, यानी घोड़ा मर चुका था। और उसके बाद अगर आज के दौर में मैं ये बात करूं कि ये जो बस स्टैंड का इलाका है, अगर इससे कल को हो ना हो कि ये तार यहां से गिर जाती है, तो उसका उस वक्त जो है क्या डिपार्टमेंट अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी लेगी? अगर उस वक्त जो है किसी भी शख्स की रास्ते चलते मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है या करंट लग जाती है, तो क्या उस वक्त डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन, पीडीडी डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू उस वक्त अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी लेंगे कि अगर ये तार जो है किसी भी शख्स पे गिरेगी, उस वक्त जो है अपने डिपार्टमेंट अपने सर पे, ये डिपार्टमेंट अपने सर पे ये सब चीजें लेगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ये सब जो है रिपेयर किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा, और आने वाले वक्त में यहां बिजली का खंभा भी देखने को मिलेगा। आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।